टॉक शो में आप सबका पुनः स्वागत है। सबसे पहले नेमा दर्पण परिवार की ओर से हम आप सभी दर्शकों का बहुत ज़्यादा अभिवादन करते हैं। जिस तरीके से आप हमारे शो को लाइक कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, इससे हमें एक नया उत्साह मिल रहा है। आज एक नई श्रृंखला के तहत हम नेमा समाज के एक होनहार, एक बहादुर युवा से मिलने वाले हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस प्रोफेशन को चुना। श्री सुनील नेमा जी अभी वर्तमान में अभी लेटेस्ट जीआरपी थाना में पदस्थ हुए हैं टीआई के रूप में। आइए हम उनसे मिलते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। हम लोग को पता लगा कि जब आप जीआरपी थाने के टीआई बने हैं तो हम लोग बहुत, हमारी समाज के सभी लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की। पुलिस प्रशासन के नाम से हमारे समाज में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी लोग थे उन्होंने बहुत नाम कमाया। मैं एक चीज़ ये जरूर जानना चाहूँगा कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने नेमा दर्पण का जो टॉक शो है इसके लिए मुझे चुना। मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के जॉब में आने का मेरा एक सपना था। उन दिनों जब मैं साइंस कॉलेज ग्वालियर में पढ़ा करता था, मेरे पिता उपायुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त के पद पर पदस्थ थे ग्वालियर में। मेरे साथ के बहुत सारे लोगों की यही रुचि थी पुलिस में जाने की, और उसी संगत का असर ये हुआ कि मैं इस पुलिस सेवा के प्रति आकर्षित हुआ और इसको मैंने अपने कैरियर के रूप में चुना। भर्ती के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कुछ एक बेवजह किसी पेच में फंस के मैं लगभग 6 साल सफ़र किया। अंततः कहते हैं कि प्रयत्न करने से ही विजय होती है, तो सन 1989-90 में मैं सफल हुआ और मैं इसी इरादे को लेकर पुलिस में आया कि देश की सेवा और जनता की सेवा कर सकूं। नहीं, आपके बारे में जो छवि है जबलपुर में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक हम लोग को भी बड़ी खुशी होती है जब श्री सुनील नेमा का जब नाम लिया जाता है तो बड़े ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में लिया जाता है, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। ये बताइए कि जब आप इस प्रोफेशन में आए तो कई चैलेंजेस भी आए होंगे, कई ऐसी घटनाएं भी आपके सामने आई होंगी जिससे आप उद्वेलित हुए होंगे, या आपको कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि यार ये बहुत टफ है, तब ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? शरद जी, बताना चाहूँगा कि पुलिस का जो कार्य है बड़ा ही दुरूह किस्म का है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं पुलिस से जनता की रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी कुछ वजह हैं कि हम सारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं। तो ये परेशानी हम लोगों को आती है कि जनता की अपेक्षाओं पे 100% तो हम लोग खरे नहीं उतर सकते, लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को कि पुलिस एक सेवा है, ये नौकरी नहीं है, और इसी उद्देश्य को लेकर मैं पुलिस में अभी तक कार्य करता रहा हूँ। चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में जो है वो है कानून व्यवस्था के संधारण की, और जो अपराधों का रोकथाम और उनकी पतासाजी, जिसे सरल भाषा में आप समझेंगे क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा काम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खासकर त्योहारों के मौके पे जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, उसको लेकर भी काफ़ी संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है। जहाँ तक चुनौती का सवाल आपने किया, तो बीच में कई ऐसे मौके आए जब हिंदू मुस्लिम त्यौहार, खासकर पिछले 2 सालों में, उन दिनों जब मैं यहाँ थाना कोतवाली और थाना मदन महल में पदस्थ था, तो ऐसे मौके आए कि दशहरा और मुहर्रम लगभग एक साथ पड़ रहे थे। एक बहुत बड़ी चुनौती थी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की, और बड़े अधिकारियों के निर्देशों के तहत और हमारे जो निचला स्टाफ है उनके सहयोग से हम उन चुनौती पे खरे उतरे, और ये काफ़ी कठिन कार्य था। हमने फिल्मों के माध्यम से भी देखा है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, उससे आप लोगों को काम करने में बहुत कठिनाई आती है। तो ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ कि आपको लगा होंगे यार ये तो नहीं, मैं
मैं काम कर पा रहा हूँ? नहीं, शरद भाई बताना चाहूँगा कि राजनीति और पुलिस ये चोली दामन का साथ है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कार्य है वो करते हैं। अब उसमें उचित और अनुचित का फैसला हमें करना है। जो हमें सही लगता है, जो कानून के दायरे में है और जिससे जनहित प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उसको कार्य करने को कोई परेशानी भी नहीं जाती। और कई बार ये स्थिति होती है कि लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर और कई बार ऐसा समझते हैं कि बहुत परेशानी भरा कार्य वो नेताओं के पास पहुंच जाते हैं, तो उनको भी सहज रूप में लेते हैं। ऐसा कोई कठिन या कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं। और एक चीज और जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत प्रश्न है कि कोई ऐसा दुर्दांत अपराधी आपसे कहीं ऐसा कुछ मुकाबला हुआ हो या कभी ऐसी कुछ स्थिति आई हो कि जान जोखिम में पड़ी हो, ऐसा कुछ कभी मौका है आपके लाइफ में? अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपना एक अनुभव इस पुलिस की नौकरी में मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2000 की बात है। मैं जब थाना प्रभारी कटंगी के पद पर था, भेड़ाघाट की 64 योगिनी मंदिर में मूर्तियों की चोरी हो गई थी। 3 मूर्तियां, गणेश भगवान की नागनोगिन का जोड़ा और एक विष्णु वरा की मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई थी और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का सामना उसमें करना पड़ा था। मुझे तत्कालीन एसपी श्री सुधीर सक्सेना द्वारा उस विशेष दल में शामिल किया गया और हमें रवाना किया गया था चित्रकूट। चित्रकूट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक दस्यु प्रभावित एरिया है और काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं वहाँ पे। पुलिस से टकराने में पीछे नहीं हटते। संयोग से जब हमने प्रयास किया उसमें, तो पता चला कि ये मूर्तियाँ वहीं के कुछ चोरों के द्वारा चुरा कर ले जाई गई हैं, जिनके बीच में जाके वो मूर्तियाँ बरामद करके लाना आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे सामने लक्ष्य था उस चोरी को बरामद करना और वहाँ पर स्थानीय पुलिस की मदद से उस मूर्तियों को लाने में हम सफल हुए। उस दौरान 1-2 बार स्थिति ऐसी बनी, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा और लगन के सहारे हम उसमें कामयाब हुए और वो मूर्तियाँ उन सब वहाँ के क्षेत्र से वापस लाके हम मूर्तियाँ यहाँ स्थापित करने में कामयाब हुए। मैं अपनी पूरे पुलिस कैरियर का एक सबसे उचित पड़ाव और बड़ा सफल पड़ाव मानता हूँ। देखा आपने सुनील जी ने किस साहस के साथ, किस दृढ़ता के साथ लोगों का मुकाबला किया और हमारी सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये इस डिपार्टमेंट में श्रेष्ठ पोजीशन हासिल करें। और अब मैं कुछ लाइट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या हॉबीज़ क्या है? क्या आप जैसे खाली टाइम में क्या करते हैं? अब ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है आपका। पुलिस की नौकरी में अपनी हॉबी को कायम रखना तो बड़ा मुश्किल है। फिर भी जब कभी समय मिलता है तो मैं और तो कुछ नहीं, लेकिन गीत संगीत सुनना पसंद करता हूँ और छोटे बच्चों के साथ समय बिताना मुझे बहुत पसंद है। यही मेरी हॉबी समझ लीजिए और इसी की कोशिश करता हूँ। आप पर्यावरण में भी रुचि रखते हैं, मुझे ऐसा ध्यान है, क्योंकि आपने जब आपका जन्मदिन था तो घर पे पेड़ पौधे भी लगाए थे, उसमें भी आपकी काफ़ी रुचि लगती है। क्योंकि अभी जब बीच में मुख्यमंत्री का जो एक अभियान आया था, उसमें आपने बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेके सब जगह पौधे लगाए थे, इसके बारे में भी। हाँ, ये एक संयोग बना था और वो भी कार्य मेरा आपके ही सहयोग से पूरा हुआ। कदम संस्था ने उसमें रुचि ली। मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर LIC कॉलोनी, जहाँ मेरा निवास है, वहाँ पर पौधारोपण किया था। आज वो पौधे पूरी कॉलोनी की शान बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जब हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो प्लांटेशन की एक परिकल्पना की थी, उसमें भी हमने मदन महल थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन कराया था। उसमें भी मैंने आपका सहयोग लिया था। वो पौधे आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये कार्य भी एक अच्छा पर्यावरण के हिसाब से अच्छा कार्य। एक चीज़ और बताऊं कि सुनील जी की पुलिस प्रशासन में रहते हुए भी समाज से वो बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि सन 2001 में या 2002 की बात है, वो युवा मंच के प्रथम अध्यक्ष बने थे नेमा समाज के, और उन्होंने अपने काल में समय में मुख्यमंत्री को बुलाया था और अखिल भारतीय नेमा सम्मेलन में गया था। तो मैं इसलिए जानना चाहूँगा आपसे कि आप अभी भी समाज से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे समय निकाल पाते हैं अपना? क्योंकि जनरली लोग कहते हैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन आप हमेशा समय निकालते हैं। अब भले ही मैं पुलिस सेवा में हूँ, लेकिन हूँ तो समाज का एक हिस्सा। व्यस्तता के बीच में जब भी मौका मिलता है तो मैं अवश्य प्रयास करता हूँ कि और
आपके कार्यक्रम में शामिल हूँ और पूरी सहभागिता मेरी उन कार्यक्रम में रहती है। अब किसी मजबूरी के चलते अगर नहीं पहुँच पाऊँ तो बात अलग है। नहीं, आपका सहयोग हमें बहुत मिलता है। और अंत में बस एक और सवाल कि आप परिवार के, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि कईयों से सुना भी कि जो पुलिस वाले के जो परिवार वाले रहते हैं वो ही बहुत, उनको कभी समय नहीं मिल पाता है। तो घर में आपके एक बेटा है, भाभी हैं, तो उनको कैसे समय दे पाते हैं आप और उनसे कैसे उनको सामंजस्य बना पाते हैं? पुलिस की नौकरी में एक बात बड़ी प्रचलित है कि हमारी आधी नौकरी हमारी पत्नियां करती हैं। बच्चे भी अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर भी व्यस्तता के बीच में जो भी समय मिलता है उससे मैं अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करता हूँ। जब कभी भी मौका मिलता है तो जिस कारण से भी या जिस बहाने उनको ले जा सकूं कहीं बाहर, अपने चित परिचितों के यहाँ, नाते रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ जाके अवश्य कोशिश करता हूँ कि ये पूर्ति की जा सके। और अंत में, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही दिन पूर्व श्री सुनील जी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था कि मेरे पिता मेरी साहस, मेरे ताकत, मेरा अभिमान। उससे व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो आपके जीवन में आपके पिताजी का क्या प्रभाव रहा? क्योंकि मुझे लगता है आप उनसे बहुत प्रभावित रहे, तो पिताजी के बारे में कुछ जरूर। मेरे पिता श्री रविशंकर नेमा जी मेरे रोल मॉडल हैं। भले ही वो उपायुक्त भू अभिलेख थे, लेकिन एक बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व थे। उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, हर काम में सादगी झलकती थी और ये प्रेरणा मैंने उन्हीं से ली। उन्होंने ही परिवार को कैसे चलाना है, शासकीय कार्य को कैसे संपादित करना है, क्योंकि वो खुद भी एक महत्वपूर्ण दायित्व में लैंड रिकॉर्ड्स जैसे डिपार्टमेंट में रहे हैं। तो ये प्रेरणा मैंने उनसे ही ली है। और मुश्किल समय में कैसे सामना किया जाए ये उन्होंने बखूबी सिखाया है। और मैं मानता हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, उसके पीछे उन्हीं का आशीर्वाद है। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक पुत्र जब अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दे, तो ये वास्तव में हम सबके लिए अनुकरणीय है। और एक विशेष बात कि ये जो पुलिस का प्रोफेशन है, ये हमारे युवाओं के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, इसमें आप क्या गाइड कर सकते हैं, वो मैसेज के माध्यम से। शरद जी, युवाओं के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा युवा हमारा भावी पीढ़ी का निर्धारक है। मैं कहना चाहूँगा कि रचनात्मक कार्यों में सहयोग करें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़े। बहुत अच्छे इस समय टैलेंटेड अपने यहाँ नवयुवक हैं और अच्छे कार्यों में संलग्न हैं और मार्गदर्शन भी उनको पर्याप्त मैं चाहूँगा नहीं, पुलिस में यदि उनको जॉब करना है तो उसके लिए आप क्या गाइड कर सकते हैं? नहीं, यदि उनको ट्राई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस में आने के 3-4 माध्यम हैं। उस माध्यम से वो आ सकते हैं। मैं नीचे से ऊपर की बात करूं तो सबसे पहला स्तर हमारा आरक्षक से भर्ती होती है, जिसके लिए लिखित परीक्षा होती है और इंटरव्यू तक जाता है। सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती होती है, पुलिस मुख्यालय उसको आयोजित करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वो सीधे उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी बन सकते हैं और यूपीएससी के थ्रू वो सीधे आईपीएस बन सकते हैं। नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि पुलिस सेवा को अगर वो चुनते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई सेवा नहीं है। मेरा अनुरोध उनसे यह है कि ये एक ऐसा जॉब है जिसे सेवा के रूप में आप स्वीकार करें। और पुलिस का कार्य ऐसा है कि ये संकट काल में ही काम आता है। आदमी अगर परेशानी में होता है तो या तो भगवान को याद करता है या पुलिस को याद करता है।
तो मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी यही बार बार बात करता हूं कि आपका स्थान भगवान के बाद दूसरे नंबर पे है, तो पुलिस का जो कार्य है उसे सेवा के रूप में स्वीकार करें। और काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, मगर ये बड़ा आनंददायक और बड़ा स्फूर्ति देने वाला है। सुनील जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऐसा लगता है कि आपसे दिन भर बातें करते रहे, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। हम नीमा दर्पण परिवार और नीमा समाज की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि आप इसमें उत्तरोत्तर प्रगति करें और हमारी समाज का नाम रोशन करें, और जो पुलिस का एक ध्येय है उसको आप पूरा करें। और जिस तरीके से आपके माध्यम से मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी रक्षा करते हैं, हम आपकी वजह से चैन से सोते हैं। पुनः सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।